हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं भाई एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टोसिस यानी ड्रॉपी आईलिड। इस कंडीशन में बेसिकली जो पेशेंट की आँख की पलक है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ गिरने लगती है या नीचे की तरफ खिसकने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट की आँख छोटी दिखने लगती है। साथ ही पेशेंट की आँखें नींद से भरी हुई लगने लगती हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की आँख पूरी तरह से खुलती नहीं है, जिसकी वजह से दोनों आँखों में डिफरेंस पता चलता है। साथ ही ना खुलने की वजह से एक आँख छोटी लगने लगती है और एक आँख बड़ी लगने लगती है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो यह आपको कंजेनाइटल हो सकता है, यानी जन्म से हो सकता है। साथ ही यह आपके फैमिली में भी रन कर सकता है, और या तो ये हेरिडेटरी होता है या फिर एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड कंडीशन में यदि आपकी आंख में चोट लग गई तो उसकी वजह से यह समस्या हो सकती है, या फिर आपकी पलक कट गई, या फिर अपनी जगह से हिल जाती है, जिसकी वजह से यह समस्या हो सकती है। न्यूरोजेनिक काजेस की वजह से भी यह समस्या हो सकती है, यानी यदि आपकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर ब्रेन की नसों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसे न्यूरोजेनिक काजेस कहते हैं। ये कई तरह की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे थर्ड नर्व पॉलिसी, यदि आपकी नर्व में प्रॉब्लम हो गई, डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, इन सभी बीमारियों की वजह से ये समस्या हो जाती है। मायोजेनिक काजेस की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। मायोजेनिक काजेस मतलब जो मांसपेशी आपकी पलक को उठाती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कोई इशू हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको टोसिस की समस्या हो जाती है। यह प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी ऊपर की पलक में या तो ट्यूमर हो जाए या फिर गांठ पड़ जाए, तो उसके भार की वजह से पलक नीचे की तरफ झुकने लगती है। तो इस कंडीशन में टोसिस की समस्या हो जाती है। या फिर बढ़ती उम्र के साथ में आपकी स्किन पतली होने लगती है, स्किन लटकने लगती है। वैसे ही जो आपकी पलक की स्किन है वो भी पतली होने की वजह से नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो ये सारे कारण है, ये सारे काजेस हैं। जब आपको ये समस्या ज़्यादा उम्र में हो जाती है तो फिर आप पलक को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं, या अपनी आंखें बड़ी करके पलक को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मांसपेशी है वो एक्स्ट्रा वर्क करती है और आपको हेडेक की समस्या भी हो सकती है। यदि ये समस्या बच्चों को होती है और आपकी पलक या फिर बच्चों की पलक नज़र के रास्ते में आने लग जाती है, तो फिर यह काफ़ी खतरनाक होता है। इसकी वजह से बच्चे का विजन का डेवलपमेंट रुक जाता है और उनकी आँखों में लेसी आई की समस्या हो सकती है, जिसके कारण विजन का लॉस हमेशा के लिए हो जाता है। टोसिस का इलाज उसके कारणों पर डिपेंड करता है। यदि न्यूरोजेनिक काजेस की वजह से ये समस्या है तो पहले उसको ठीक करना होता है। अगर बात करें कंजेनाइटल टोसिस की, या जो बच्चों में होता है, तो हमें उसमें देखना होता है कि पलक नज़र के रास्ते पे नहीं आ रही है। अगर वो नज़र के रास्ते में आ रही है तो फिर बच्चे को तुरंत सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, यानी बच्चे की आँख में टोसिस तो है लेकिन नज़र का रास्ता खुला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए बच्चे को समय समय पर हमारे पास फॉलोअप के लिए लाना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चे की आँख में कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू हो रहा होता है तो फिर बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत होती है और हमें उसे सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। यदि यही चीज़ किसी एडल्ट पर देखी जाए तो फिर उसकी भी सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं। ये सर्जरी कई तरह की होती हैं। कुछ स्कारलेस सर्जरी होती हैं जिसमें कोई भी निशान नहीं पता चलता है। साथ ही कुछ सर्जरी में ऐसे निशान लगाया जाता है कि वो निशान आपको सामने से नहीं दिखता है। यह सर्जरी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है कि उसकी आँख की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग सर्जरी के प्रोसेस को चूज किया जाता है। कभी कभी हम सर्जरी के द्वारा भी पेशेंट की आँख की पलक को नहीं ठीक कर सकते हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम
कुछ विशेष तरह के चश्मे आते हैं जिसकी मदद से पलक थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, हम उसे लगाने की सलाह देते हैं। उम्मीद है कि आप टोसिस के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका टोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आई की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।